मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, साधना सिद्धि हमारे इस चैनल का विशुद्ध उद्देश्य आपको पता है कि बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल वैदिक, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज और बिल्कुल शीघ्र परिणाम प्रदान करने वाली सरलतम साधनाएं आपके समक्ष लेकर के आए। आज आप जिधर भी नजर उठा करके देखेंगे, सारे लोग, सारे के सारे लोग, स्त्री पुरुष, कई तो कम उम्र के बच्चे भी, बूढ़े, सब के सब भौतिक संसाधन जुटाने के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, एक अंधी दौड़ लगा रहे हैं। देखिए, ये जो विशेषण है माता लक्ष्मी, यदि इसको हम साकार रूप में देखना चाहें तो बैंक बैलेंस के रूप में, गाड़ी के रूप में, अच्छे घर के रूप में और सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उसके रूप में हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको यदि ये कहूं कि आज इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं, मंत्र उस प्रकार का मंत्र नहीं है, एक ऐसा रामबाण, एक ऐसा विज्ञान आपको मैं बतलाने जा रहा हूं जो कि बेहद ही आसान है लागू करना और बेहद ही आसान है उससे माता लक्ष्मी का सदा सदा और सदा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। इसीलिए हमने यहां पर यह लिखा है। देखिए, हम कभी भी किसी को दिग्भ्रमित करने का कार्य नहीं करते, ये हमारे नियमित दर्शक अच्छे से जानते हैं। इसलिए यदि हमने लिखा है कि माता लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो हम यहां पर आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रयोग को आप कीजिए, अपनाइए, अपनी रूटीन में आत्मसात कर लीजिए और ये अवश्य ही होकर के रहेगा, क्योंकि ये आज की घटना नहीं है, ये पिछले 500 वर्षों से किया जा रहा है। ये कोई मेरा विचार नहीं है, मेरा शोध भी नहीं है, मैं तो केवल एक ज्ञान के समुद्र से मोती आपके लिए खोज करके लेकर आया हूं। ये कमाल किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। साथियों, धन, वैभव, ऐश्वर्य सभी को चाहिए और इसके बिना जीवन सुखद तरीके से नहीं बिताया जा सकता। और मजे की बात यह है कि 1-2 साल के लिए नहीं चाहिए, 1-2 महीने के लिए नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत चाहिए। और यदि हम हमारे जीवन के जितने आर्थिक निर्णय हैं, चाहे हम व्यापार करते हों, चाहे हम व्यवसाय करते हों, चाहे हम नौकरी करते हों, यदि हम सारे आर्थिक निर्णय ऐसे लें जो कि हमेशा सटीक ही हो, हमेशा सही ही हो, तो आप देखिए कि आपका जो धन है वो कई गुना वृद्धि उसमें अवश्य ही होगी। साथियों, मैंने अभी आपको बतलाया कि ये जो आज का हम आपको माता लक्ष्मी का निरंतर आशीर्वाद, जिसमें आपको लगेगा कि लक्ष्मी आपके पीछे पड़ गई है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है जिसका नाम है दोहावली। उसमें मुहूर्त विज्ञान से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि आपको कब निर्णय लेने चाहिए और कब आपको निर्णय नहीं लेने चाहिए, खासतौर पर नौकरी, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, ये मुहूर्त विज्ञान है। और इसके सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप इसको कर सकते हैं। साथियों, हमारा जो जीवन है, हम घर में कोई मंगल कार्य होता है या बाहर हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, नया व्यापार शुरू करना है, निवेश करना है, तो हम उसके लिए मुहूर्त विज्ञान का सहारा लेते हैं। चाहे हम कितने ही बड़े आधुनिक क्यों ना हो जाएं, परंतु हम मुहूर्त पर विश्वास करना छोड़ नहीं सकते। और जहां पर धन के लेन देन की बात आती है, निवेश की बात आती है, व्यापारिक निर्णयों की बात आती है, वहां पर हमें मुहूर्त विज्ञान अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। और बहुत कोई गहराई नहीं है इसमें। आपके घर में जो साधारण कैलेंडर होता है, जहां पर आप तारीख की जानकारी लेते हैं, उस तारीख का जो खाना है उसके अंदर ही उस दिन कौन सा नक्षत्र है ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बस इतना आपको पता होना चाहिए।
तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है दोहावली, उसमें एक दोहा आया है, पहले हम उस पर दृष्टिपात करते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। श्रुत गुण कर गुण पूजुग मृग है रेवती सखाऊ, देहि लेहि धन धरन गए हूं न जाए काऊ। गोस्वामी जी यहां पर यह बात कर रहे हैं कि जिन नक्षत्रों के बारे में उन्होंने यहां पर चर्चा की है, उल्लेख किया है, आप चाहे नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या आप जो व्यापार अभी वर्तमान में कर रहे हैं उसमें कोई महत्वपूर्ण मीटिंग आपको करनी है, बड़ी धनराशि यदि आपको निवेश करनी है, धन से संबंधित तो कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है, तो यदि आप इन नक्षत्रों में वो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका 100% खरा होगा। किसी प्रकार का और मुहूर्त आपको निकालने की जरूरत नहीं है और वो धन कई गुना होगा। वो डिसीजन आपका सर्वश्रेष्ठ डिसीजन जरूर होगा। इस दोहे में जो नक्षत्र आए हैं वो हो सकता है क्योंकि अवधी भाषा आपको समझ में न आई हो, तो वो जो 12 नक्षत्र हैं वो हैं श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा, अश्विनी, रेवती और अनुराधा। आप इन नक्षत्रों में डिसीजन लीजिए। अब वो अपने ही एक और दोहे में थोड़ा हमें सावचेत भी कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि किन नक्षत्रों में गलती से भी धन संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, निवेश संबंधी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उगुन पुगुन बी अज कृम आभ, अमुगुन साथ, हरो धरो गाड़ो दियो, धन फिरी चढ़ इन हाथ। जिन नक्षत्रों का वो इसमें उल्लेख कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चाहे आप उस धन को गाड़ के रख दें, चाहे आप किसी को उधार दें, चाहे आप कितने ही प्रपंच कर लें, यदि इन नक्षत्रों में आपने डिसीजन लिया है धन संबंधी, उस धन को आप भूल जाइए, वो कभी आपके पास लौट करके वापस नहीं आएगा। तो ध्यान से आप भी उन 14 नक्षत्रों के नाम सुन लीजिए। पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, विशाखा, रोहिणी, कृतिका, मघा, आर्द्रा, भरणी, अश्लेषा और मूल नक्षत्र। तो साथियों, है ना बहुत ही चमत्कारिक बात, और मैं आपसे वादा करता हूं और ये वादा खोखला नहीं है, इसमें ईश्वर का, मुहूर्त विज्ञान का, ज्योतिष का आशीर्वाद तो है ही, साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी का भी आशीर्वाद है, और 500 वर्षों की ये थाती एक वरदान के रूप में हमारे पास है और अनुभव सिद्ध प्रयोग है। इसको आप जरूर जीवन में अप्लाई करिए। आप चाहे गृहिणी हैं, आप चाहे नौकरी पेशा हैं, आप चाहे व्यापार करते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे या बड़े स्तर का क्यों ना हो, इसको गांठ बांध लीजिए ताकि मां लक्ष्मी आपका भी पीछा कभी ना छोड़े। तो साथियों, इसी प्रकार की साधना से सिद्धि तक की किसी और यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।